अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसोरा में को मिली है। चुनाव का डंका बज चुका है, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं और शायद पहले यहाँ पे यह बताया जा कि कुछ समय पहले यहाँ पे व्यवस्था एकदम तोड़ा करती थी। जब से यहाँ पे ये गांव चयनित भी किया गया है और बात करें यहाँ पे तालाबों को लेकर तो यहाँ पे भी काफी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, काफी डेवलप होते हुए भी देखा जाए तो क्या कुछ हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद नरवरिया जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी और भारतीय जनता पार्टी से प्रचार वर्ग मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हूँ। जफरा मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, बात करें अभी आपके गांव को लेकर क्या क्या डेवलप अभी मैं लगातार दूसरी पंचवर्षीय में यहाँ प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब मैंने देखा यहाँ जब चुनाव लड़ने आया तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत जर्जर पड़ी हुई थी। मेरे गांव में आने के लिए पक्की सड़कों से जोड़ा नहीं था मेरा गांव, आने जाने के रास्ते सब उबड़ खाबड़ पड़े हुए थे। आप यहाँ तक मानिए कि बरसात के दिनों में जो बरसात के 4 महीने होते, 4 महीने में आप 4 व्हीलर से मेरे गांव में एंट्री नहीं कर सकते थे। ये मेरे गांव की स्थिति थी। मैं पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के मुखिया दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे राम राज्य को जो हम परिकल्पना करते हैं उसको विस्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपको। और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के विकासखंड जखोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसोरा में। और गुरसोरा की अगर हम बात करें यहाँ पे विकास को लेकर क्या कुछ यहाँ पे उपलब्धियां भाजपा सरकार में देखने को मिली है। चुनाव का डंका बज चुका है, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं और शायद पहले यहाँ पे यह बताया जाता था कि कुछ समय पहले यहाँ पे व्यवस्था एकदम तोड़ा करती थी। जब से यहाँ पे ये गांव चयनित भी किया गया है और बात करें यहाँ पे तालाबों को लेकर तो यहाँ पे भी काफी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, काफी डेवलप होते हुए भी देखा जाए तो क्या कुछ हाल है ये जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे। अभी इस समय हम बात करें इस गांव की तो गांव के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। स्वागत है, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद नरवरिया जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी और भारतीय जनता पार्टी से प्रचार वर्ग मोर्चा से मंडल अध्यक्ष प्रधान प्रतिनिधि जी और भारतीय जनता पार्टी से प्रचार वर्ग मोर्चा से मंडल अध्यक्ष। आपके गांव को लेकर क्या क्या डेवलप अभी आपके गांव में हुआ है, क्या क्या सौगात है अभी गांव को मिली? मैं लगातार दूसरी पंचवर्षीय में यहाँ प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब मैंने देखा यहाँ जब चुनाव लड़ने आया तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत जर्जर पड़ी हुई थी। मेरे गांव में आने के लिए पक्की सड़कों से जोड़ा नहीं था मेरा गांव, आने जाने के रास्ते सब उबड़ खाबड़ पड़े हुए थे। आप यहाँ तक मानिए कि बरसात के दिनों में जो बरसात के 4 महीने होते, 4 महीने में आप 4 व्हीलर से मेरे गांव में एंट्री नहीं कर सकते थे। ये मेरे गांव की स्थिति थी। लेकिन तालाबों की पहले कुछ बातें सामने आई थी, तालाबों की क्या स्थिति बनी थी, आज किस अंतर्गत बनाया गया, कितनी क्या कुछ? आप जो देख रहे हैं सामने तालाब देख रहे हैं, ये तालाब सूखा पड़ा रहता था। ये तालाब जो हमारी LRC नहर है उससे नहीं जोड़ा गया था। ये हमेशा गर्मियों के समय पर बिल्कुल जानवर भी प्यास से तड़पते थे, पानी की एक बूंद इसमें रहती थी। जब हमारी सुश्री उमा भारती जी जल संसाधन मंत्री थी, उनकी आशीर्वाद से उन्हीं की अनुशंसा पर इस तालाब को LRC नहर से जोड़ा गया और इस पर LRC नहर से राजघाट बांध से जो पानी आता है इसी पानी के द्वारा लगभग यहाँ 750-800 एकड़ जमीन सिंचित होती है। साल में लगभग किसानों के लिए 25 से 30 लाख का डीजल इसमें बचता है, क्योंकि डायरेक्ट कोलावे के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंच रहा है। जी की क्या कुछ उपलब्धियां, क्या कुछ भूमिका अहम देखने को मिली है, कितना क्या समर्थन है गांव वालों के और आपके गांव के विकास को लेकर उतरते हैं? सांसद जी के साथ साथ हमारे लोकप्रिय विधायक जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विधायक जी ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। जैसे कि आप यहाँ करमवारा से आए होंगे तो करमवारा से लेकर गुरसोरा तक जो कि जर्जर बहुत ही कीचड़ पड़ी हुई थी, जर्जर रोड थी, तो उन्हीं के अनुशंसा पर उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा सड़क से पक्की सड़क से जोड़ा गया, करमवारा से गुरसोरा तक मार्ग बना गया। ये सड़क पर जो आप खड़े हुए हैं ये सड़क भी लगभग कल इसका काम प्रारंभ हो रहा है। ये हमारी दूसरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये किसलवास के लिए पक्की सड़क से गुरसोरा को जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ गुरसोरा से सागरवार वाला पक्का रास्ता भी हमारे विधायक जी के अनुशंसा पर हुआ है। तो और क्या क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं? मैं पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के मुखिया दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे राम राज्य को जो हम परिकल्पना करते हैं उसको विस्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने गांव-गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने थे उनको साकार करने में भरपूर प्रयास किया है और हम साकार देख भी रहे हैं। आप देखिए सबसे पिछड़ा गांव बेतवा नदी किनारे पर बसा हुआ मेरा गांव ग्राम पंचायत गुरसोरा है। इसकी स्थिति बहुत दयनीय रहा करती थी। आप देखिए सड़कें, देखिए मेरे गांव के अंदर की जितनी भी सड़कें हैं लगभग चमाचम चमचमा रही हैं। ये अमृत सरोवर है, यहाँ पर देखिए बगीचे का बहुत बढ़िया निर्माण किया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बगीचे का भी आपको बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा।
और साथ ही साथ हमारे जो अन्य लाभार्थी हैं उनसे अगर आप मिलेंगे तो वो भी खुशी बात से करें, कहते हैं। सरकार कहती है कि गरीबों को हम आवास दे रहे हैं, शौच के लिए शौचालय दे रहे हैं, पानी के लिए पानी की व्यवस्था, सड़कें नहीं होया करती थी वो भी पहुंचाने का काम करे, हर एक व्यवस्था पे काम किया जा रहा है। गरीबों को आवास, शौचालय कितना % मिलते हुए आप ये मानिए कि मेरे गांव को ODF कर दिया गया है, हर घर में शौचालय उपलब्ध हो चुका है। हाँ। अधिक से अधिक जो झोपड़ी में रहते थे गरीब उनके लिए आवास बन चुके हैं, उनके लिए सड़कें, बिजली की व्यवस्था घर घर तक पहुंचा दी गई है। नल की अभी जैसे अभी जो चालू हुआ है लगभग 1 महीने पहले, हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचने लगा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा अमृत योजनाओं के रूप में काम कर रही हैं।